हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने सिल्वर पर। तो सिल्वर जो कि आप लोगों का बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि सर सिल्वर को तो छोड़ो मत। तो बात ऐसा है कि मुझे बोल के भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिल्वर पर ना अभी क्या करना है वो आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। सिल्वर पर अभी कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हम आपको बता रहे हैं ना कि सिल्वर पर अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये सिल्वर में जो ये तेजी बना था 138 के बाद, एक जो तेजी बना था ना, ऐसा तेजी बना था कि जो कि समझ में किसी को नहीं आया। जिसने जिसके पास था वही इस चीज़ का आनंद लिया, अदरवाइज लोग मुंह देखते रह गए। क्या गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। तो आप बोलोगे नहीं सर बात तो सही है। तो इसीलिए बोले ना सिल्वर में कुछ नहीं करना है मेरा भी है, पोजीशन है, मेरा भी प्रॉफिट में है, सब कुछ है, लेकिन कुछ करना नहीं है। मेरा भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, नहीं करना है। तो क्यों? अब आप बताइए, जो यहाँ से जो ये इतना लंबा जो तेजी बना सिल्वर में, कोई तुक बनता था? है कोई तुक बन रहा था? अगर ये तेजी यहाँ तक रहता ना तो हम लोग ज़्यादा खुश रहते। ये जो तेजी यहाँ पर ही जो बना ना, इतने बड़े बड़े पैसे डाल के जो इस तरह का अफड़ा तफड़ी का माहौल जब पैदा हुआ, तो मैंने यही बोला भाई साइलेंट हो जाओ, क्योंकि नहीं बनता है। वो आ गया ना, आ गया, थल्ले आ गया। अब आपका इसमें बोलते हैं कि जो नए साथी हैं, सर आपको जब पता था तो फिर आपने 180 बोला था, 180 क्रॉस नहीं हुआ, तो आपने अपना पोजीशन क्यों नहीं बेचा? भाई मैं क्यों बेचूं? लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन क्यों बेचूं? आप ही बता दो मेरे को, एक रीज़न बता दो। तो आप बोलोगे सर वहाँ आपको 108% दे रहा था, चाहे जितना भी दे रहा था, तो आपको वहाँ बेचना चाहिए था, चाहे जितना भी है। एक एक दिन में 10-10% भाग रहा है सिल्वर का, है ना, मतलब आपको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था तो आपको बेचना चाहिए था। तो यहाँ पर आता है मार्केट में पेशेंस। आप मार्केट से क्या चाहते हैं कि मार्केट आपको 20% का रिटर्न दे दे? ठीक, मार्केट आपको 30 दे दे, मार्केट आपको 40 दे दे, मार्केट आपको 50 दे दे, मार्केट आपको 60 दे दे, यही रिटर्न आप लोग चाहते हैं? 100% दे दे? अरे कहीं तो आपका चाहत खत्म होगा, कहीं तो आपको लगेगा कि भाई अब बहुत हो गया, कहीं तो लगेगा। तो आप बोलोगे यस, ये भी बात सही है सर, कहीं तो लगेगा। तो बस मेरा भी वही है कि मेरे को सिल्वर ने 30%, 40%, 30% दे दिया, लास्ट 40% तक मेरा, मैंने उसके बाद अपना हाथ रोक दिया, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। क्या कह के रोका? जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको पता है कि भाई 20% मैं क्रॉस नहीं होने दूंगा, ये वर्ड बोलता था ना, और मैं उसमें एसआईपी करता था। ओ भाई साहब 20 क्या 25 हो गया, 27 हो गया, फिर 30 के ऊपर गया तो मैं बोला कि अब इससे ऊपर नहीं है, जाने दूंगा। 40 तक मैंने रोकने का पूरा कोशिश किया, नहीं रुका, तो क्या लास्ट में बोला कि जाओ मैं छोड़ दिया। यही ना बोले कि जाओ मैं छोड़ दिया, नहीं करना कुछ, क्योंकि मेरा तो एक लिमिट था ना कि 40% तक देगा, उसके बाद नहीं। तो मैं तो 120 में प्रॉफिट बुक किया हूँ, 140 में प्रॉफिट बुक किया हूँ, 180 नहीं 175-70 के आसपास वहां भी स्विंग में प्रॉफिट बुक किया हूँ। तो यहाँ तो मेरा लॉन्ग टर्म में मेरे को 30% का टारगेट था, वो मेरे को 40 तक मैंने पेन लेके किया। पेन मतलब थोड़ा सा कि चलो थोड़ा भारी हो जाएगा पोर्टफोलियो एक साइड, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब वो 60-70 दे रहा, भाई हम क्या करें, देने दो, सिंपल बात है। स्विंग में जो पोजीशन बना एक दिन में ही भाग जा रहा, कभी 8-10% हो जा रहा, कभी गिर के 2-4% हो जा रहा, वहां भी प्रॉफिट बुक किया। तो स्विंग में तो हमने प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग टर्म में नहीं प्रॉफिट बुक किया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे को जितना चाहिए था उससे ज्यादा दिया, तो अब क्या करें, अब क्या करें आप ही बता दो, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब आइए आगे की स्ट्रेटजी। तो सर अब सिल्वर में क्या मतलब आपका व्यू है? सिल्वर में मेरा साफ व्यू है कि सिल्वर 200 मूविंग एवरेज को एक बार टच करना चाहिए, बस क्लियर व्यू है। एक बार 200 मूविंग को टच करना चाहिए, और एक बार 200 को करना ही चाहिए। और मेरा तो और अच्छा व्यू अगर आप सुनिएगा तो शायद आप विश्वास नहीं करिएगा, एक बार 500 मूविंग को भी टच करना चाहिए। अब वो आज करे, 1 महीना बाद करे, 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, जब करना करे, लेकिन एक बार करना चाहिए। ये मेरा दिल्ली ख्वाहिश है। अब इसी ख्वाहिश को लेके हम चल रहे हैं कि भाई सिल्वर एक बार नीचे आए। आप लोगों को याद है मैंने बोला था कि 2 डिजिट में सिल्वर आएगा तब खरीदूंगा, 2 डिजिट में सिल्वर आएगा तब खरीदूंगा। याद है कि नहीं है? आंख के सामने, आप लोगों के आंख के सामने 80 का सीधा 180 हुआ, डबल से 100% से भी ज़्यादा आंख के सामने हुआ। अब आप सोचिएगा कि यहीं पर अभी तेजी दिख जाए, तो ये एक बबल था। उस समय आप लोगों के पास कितना सारा न्यूज आ रहा था, सारे जो मतलब जो सोनार से लेके ब्रोकरेज हाउस सब बोल रहे हैं कि न्यूज आ रहा है कि सिल्वर तो खत्म हो रहा है, सप्लाई में कमी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या न्यूज आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो आप बोलोगे हाँ सर आ रहा था, अरे यार यहाँ, हाँ इस जगह। तो सिल्वर ने 26% की गिरावट ही, या फिर बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आएगा 26% को तोड़ के। ये सब चीज़ में बिल्कुल शांत रहने का जरूरत है, समझे ना, हड़बड़ाने का नहीं है। उस समय क्या था कि सिल्वर खत्म हो गया, खदाने में खत्म हो गया, और सोना खदाने में खत्म हो गया, यही सब कहानी चल रहा था ना। आप बोलोगे हाँ, अब क्या हो गया, काहे नीचे आ गया? तो सप्लाई आ गया। तो यही बात तो उस समय भी मैं बोल रहा था कि टॉप पे नहीं खरीदना है। अब जो भाई खरीदे हैं तो वो अपने रिस्क से खरीदें, उनका मन किया खरीदें। मेरा बात आज भी याद रखिएगा, 2 डिजिट में ना सिल्वर एक बार जरूर आएगा।
एक बार जरूर आएगा। तो आप बोलिएगा सर वो तो नामुमकिन सा है। हाँ, बात सही है, नामुमकिन सा है, लेकिन अपना भी दिल्ली ख्वाहिश है कि 2 डिजिट में एक बार आए। आप लोगों को बोले हैं ना कि 120 के बाद मेरा पॉजिटिव व्यू इसमें बनना शुरू हो जाएगा। तो 120, 111 ये आने दीजिए, आने दीजिए, 120 तक तो आने दीजिए। नहीं तो जानते हैं ऊपर में ना बहुत अच्छा व्यू रहता है, लेकिन जब पैसा फंस जाता है ना तो फिर गड़बड़ा जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे टीवीएसएम फैमिली में किसी का भी पैसा मैं ऊपर में पार्किंग होता हुआ देखूं। तो एक बार ये आ जाए ना इस लेवल में, 120 से जब नीचे आए ना, तब हमारा व्यू आप सुन लीजिएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आपको लगेगा कि सिल्वर का सप्लाई भी हो गया, सिल्वर सब कुछ हो गया, है ना। हालांकि ये लेवल जो है देखिए, यहाँ का हाई, यहाँ का हाई, यहाँ का, इसने तो यहाँ हाई नहीं, हाई था लेकिन डाउन हुआ, फिर ये हाई, इसको तोड़ा, उसके बाद तो ऐसे हो गया। अभी इसका कोई मतलब नहीं ना होता, ये जबरदस्ती का कर दिया। तो ये जो तोड़ा था वो 102 का लेवल था, यहाँ पर 102 का लेवल था, ये वाला 102 नहीं 106 का लेवल था। उसके बाद ये अनाप शनाप तेजी बन गया। तो मैं तो भाई साहब यही कहूँगा कि 120 से जब नीचे आएगा तो व्यू पॉजिटिव होगा, 110 से जब नीचे आएगा तब अपना बाइंग की तरफ मूड आकर्षण का बनेगा। 5% अभी भागा है, लेकिन मौका नहीं दिया, फिर फंसा लिया, लोगों को पार्किंग करवा दिया, याद है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझ के चलिए कि सिल्वर आपको 2 डिजिट में एक बार जरूर आएगा। उस हिसाब से तो स्विंग बीच में इतना फास्ट होगा कि आप उसमें नहीं कवर कर पाइएगा, इसीलिए मैं उससे दूर हट रहा हूँ, उससे मैं अपना डिस्टेंस बना ले रहा हूँ। जब कवरेज नहीं कर पाएंगे तो झूठ मूठ काम कल्ला उसमें पैसा को बर्बाद करेंगे। तो एकदम क्लियर व्यू है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी सर पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट करना आपका व्यू है, आप देख लो। मेरा जो व्यू था मैंने वो बता दिया कि सिल्वर पे मैंने बोला है कि मेरा जो फ्रेश बाइंग अब जो भी मतलब लॉन्ग टर्म में मैं खरीदूंगा तो वो 2 डिजिट में आएगा तभी खरीदूंगा। बाकी स्विंग के लिए मैं करूंगा। अब जब 120 से नीचे आएगा ना, 110 आएगा ना, देखिएगा ना उस समय माहौल बहुत शांत हो जाएगा। और नहीं तो टाइम वाइज करेक्शन दे दे। अगर ये साल भर नेक्स्ट ईयर दीपावली तक ये इसी लेवल में रह जाता है तो फिर हम लॉन्ग टर्म का पोजीशन बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, जो आप देख रहे हैं वो भी वही हम देख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उसमें अपना स्वार्थ देख ले रहे होंगे और मैं आपका स्वार्थ उसमें देख ले रहा हूँ। बस फ़र्क यही है, मैं अपना स्वार्थ नहीं देख रहा हूँ, आप उसमें अपना स्वार्थ देख रहे हो, मैं आपका स्वार्थ देख ले रहा हूँ, उसी में मेरे को व्यू मिल जा रहा है। तो सिल्वर दूर रहिए, शांत रहिए, आएगा नीचे थल्ले आएगा तो अभी हम लोग का व्यू बनेगा इस पर। अदरवाइज आपको व्यू देता रहूँगा, लेकिन इस पर हम मजबूती के साथ उतरूँगा ना, मैं उतरूँगा ना मैं आपको उतरने का एडवाइस दूंगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम ऊपर में खरीद लिए तो काहे खरीदें, 100 बात का एक बात, काहे खरीदें, किसने बोला खरीदने, जब खरीदिए लिए तो पेशेंस रखिए, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा क्या सर सिल्वर ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन इसने तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया ना, अपने आने वाले 2 साल को डिस्काउंट में दे दिया। आपने जो भाव खरीदा है वो आने वाला 3 साल के बाद वो भाव होना था, शेयर मार्केट ने उसको पहले दिखा दिया, आपने पहले ले लिया 3 साल का भाव। 3 साल वेट करिए, फिर आपको भाव आ जाएगा। ये बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया बात आपको बड़ा कड़वा लगा होगा, लेकिन सर क्या करें, सच्चाई ससुरा इसी है तो क्या बताएं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। बाकी ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और यूएस मार्केट में मेरा व्यू समझने की कोशिश करिए। मैं दोनों व्यू है, आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। बाकी ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और लास्ट में जाते जाते अपना फेस पैक के बारे में बता देते हैं। जो लोग फेस पैक मंगवाना चाहते हैं आप मेरे को जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7501615679 ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय